हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइव की एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, क्योंकि हम रिसेंट एक टॉपिक की सीरीज में हम बात कर रहे हैं। हम गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, विच आर द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। सबसे पहले हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन वायर, एक पतली वायर के लिए जो कि बहुत ज़्यादा लंबी थी, ठीक है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग शीट। एक शीट है हमारे पास में बिल्कुल पेपर के जैसी, ठीक है, और उसी शीट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। बिल्कुल पहले की तरह है डायग्राम, यहां से आप समझ पा रहे हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेट होगा, तो कोशिश कीजिए कि आप पहले वाला वीडियो देख लें। तो यहाँ पे देखिए, ये ए बी सी डी करके हमारे पास कोई सीट है जिसकी जो लेंथ है वो लगातार बढ़ रही है और विड्थ भी इनफाइनाइट हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है। हम यहाँ पे A1 और A2 पिछली बार की तरह दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, जिसके लिए पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज बनेंगी DE1 और DE2 विच आर द पोर्शंस, ठीक है। और ये पोर्शंस दो अलग अलग वैल्यूज हमको देंगे। एक तो हमें देंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हमें देंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट DE1 cos of theta and DE2 cos of theta, and the horizontal component is the horizontal component is this one, the cosine of theta, and the vertical component is साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये शीट रहेगी पिछली बार की तरह, और उसी तरीके से पॉइंट P के ऊपर जो कि यहाँ किसी डिस्टेंस R पे है, हमारे पास में R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, उसके लिए ये अराउंड द कॉर्नर पूरा जो ऐसे सिलेंडर बनेगा, इसके लिए भी एक बार फिर से कि वहां पे वैल्यूज क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। जितनी दूर में शीट रहेगी उसके लिए वैल्यूज क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। यहाँ पे उसी तरीके से तीन सरफेस एरिया बनेंगे। एक तो सामने की तरफ विच इज S1, जो कि हमने यहाँ पे S1 लिखा है, ये शीट के सामने का एरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे मेरे पास में ये पेपर है छोटा सा, ये शीट की तरह है, तो एक एरिया तो इसके सामने की तरफ बनेगा, दूसरा एरिया इसके पीछे की तरफ बनेगा। सामने की तरफ हमने S1 लिखा और पीछे की तरफ हमने S2 लिखा है। और फिर जो जितनी दूर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक सिलेंड्रिकल फेस बनेगा, उस फेस के एरिया को हमने क्या लिखा है, यहाँ पे S3 लिखा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स है हमारे पास में, शीट से क्या है, बाहर की तरफ, एमर्जिंग आउट, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पूरी शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब इसी के लिए हम निकालेंगे हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस शीट को, कोई भी शीट हमारे पास टू डायमेंशनल अगर है, तो उस शीट में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, वो एक एग्जाम्पल होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज रहेगा इस केस में, जो हमारे पास में टोटल चार्ज Q होगा, वो हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इसके इनटू में आएगा सरफेस एरिया सिग्मा इंटू S। आई थिंक S थोड़ा सही नहीं बना, ओके, सिग्मा इंटू S, ये हमारे पास में टोटल चार्ज होगा। तो इस केस में जो फ्लक्स रहेगी हमारी, जो फ्लक्स जिसको फाई से लिख रहे थे, तो वो वैल्यू हमारे पास अब क्या होने वाली है, वो हमारे पास होने वाली है सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, फ्लक्स की वैल्यू होने वाली है। और अब हम जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे वो हम निकालेंगे इसके लिए, हमारे पास में ये जो S2, S3 और S1 तीनों जो फेसेस बनते हैं, इस फेस के लिए हम फ्लक्स निकालेंगे। क्योंकि फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया। तीन हमारे पास में सरफेस बन रहे हैं, S1, S2 एंड S3। तो इसके लिए टोटल फ्लक्स क्या होगी, now the total flux for the faces S1, S2 and S3. Flux for the faces, हमारे पास में तीन फेसेस हैं, S1, S2 एंड S3, जिनके लिए जो एरिया एलिमेंट है वो हम मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पे ds होगा। ds हम एरिया एलिमेंट मान लेते हैं तीनों के लिए। सो इस केस में जो फ्लक्स होगी हमारी वही पिछली बार की तरह phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, और ये जो ओवरऑल वैल्यू है ये हमारी बराबर होने वाली है सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। phi1, phi2 और phi3 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम लोग, इंटीग्रेशन ओवर S1 विच इज द E ds cos ऑफ। अब हम चीजें क्या लिखने वाले हैं, बिल्कुल सीधी सीधी लिखने वाले हैं, ठीक है। एक स्टेप जो है हमने बीच में स्किप किया है यहाँ पे। सो E ds cos ऑफ S1 के लिए, देखिए S1 की डायरेक्शन भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन भी क्या है, इसी तरफ है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है।
सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द सरफेस S2 और उस केस में वैल्यू आएगी E ds cos ऑफ 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री आएगी। लेकिन जैसे कि आप बात कर रहे हैं S2 की, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे E की वैल्यू भी क्या होने वाली है, -E होने वाली है, इसलिए मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, प्लस में लिखने वाला हूं, ठीक है। इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस S3 हमारा सरफेस बच गया, इसके लिए E ds cos ऑफ वैल्यू कितनी चली जाएगी, 90 डिग्री चली जाएगी, क्योंकि S3 की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल्स टू द सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास में होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो cos 90 की वैल्यू है वो अप्रोच करेगी 0 को, और जो हमारे पास 180 की वैल्यू है ये अप्रोच -1 को करेगी, और यहाँ से जो cos ऑफ 0 डिग्री वो वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, फिर से ये 1 को अप्रोच करेगी। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो 180 डिग्री रिवर्स की बात करेंगे S2 के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे -1 को इंटू -E अगर मैं करूंगा तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। इस चीज को ज्यादा हैवी मत लीजिएगा। दिस इज इक्वल्स टू E हमारे पास में एज इट इज बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, ds का होगा किसके रिस्पेक्ट में, S1 के रिस्पेक्ट में, प्लस यहां पे भी क्या आ जाएगा, E हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन दोबारा से ds के रिस्पेक्ट में होगा किसके लिए, S2 के लिए, और यहां पे वैल्यू 0 है ही, और दिस इज इक्वल्स टू द सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। अब देखिए S1 और S2 के लिए ये जो शीट है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे जैसे ये हमारे पास में ये शीट थी, तो इसका इस साइड का एरिया और इस साइड का एरिया, दोनों साइड का एरिया क्या रहेगा, सामने से और पीछे से क्या रहेगा, दोनों तरफ से बराबर रहेगा। समझ रहे हो, एरिया इधर से भी S1 के लिए वैल्यू बराबर रहेगी और S2 के लिए भी वैल्यू क्या रहेगी, एरिया की बराबर रहेगी। इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम कंसिडर करते हैं कि S1 और S2 के लिए एरिया की वैल्यू S लिख लेते हैं हम लोग। इन दैट केस हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी E एज इट इज आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा, S1 के लिए भी क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, और S2 के लिए भी क्या आ जाएगा, दोबारा से S आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे 2S आने वाला है, और S से क्या हो जाएगा, S दोबारा से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन आएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास में क्या आ गई, बेसिक स्केलर क्वांटिटी आ गई। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख देते तो इसके साथ में क्या कर देंगे, आर कैप को और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से जो हम इसका अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यहां से लेट अस से हम यही लिख लेते हैं द वेक्टर वैल्यू, वो क्या आ जाएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है अलग से, 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर कैप आ जाएगा डायरेक्शन के लिए। अब यहां से ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिग्मा के ऊपर डिपेंड करेगी, आर के ऊपर तो ये कहीं भी डिपेंड नहीं करती। यानी अगर आप एक ग्राफ लेते हो, जो ग्राफ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इन सबके, कि ग्राफ कैसे बने कैसे नहीं बने, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पूरी तरह से डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर। और कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपके लिए समझने के लिए काफ़ी इजी रही होगी। हमारी कोशिश रहती है कि मुश्किल से मुश्किल, टिपिकल से टिपिकल टॉपिक को इजी से इजी बनाया जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पूरी कंडक्टिंग प्लेट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।